मार्वल अपने इस फेज को मल्टीवर्स के साथ और भी ज्यादा एक्सपेंड करने जा रहा है, जहां हमें समय समय पर नए नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते रहेंगे। उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है जो इस मल्टीवर्स की कहानी को आगे बढ़ाएगा, जिसका नाम है द वॉचर। द वॉचर इस मार्वल यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे समझदार स्पीशीज में से एक है, जो किसी भी लाइफ फॉर्म के मैटर्स में इंटरफेयर ही नहीं कर सकती है। लेकिन ये ऐसे क्यों है? क्यों ये किसी लाइफ फॉर्म के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों को कि आखिर ये वॉचर कौन है, ये कहां से आए हैं और इनकी पावर्स क्या क्या है। हे गाइस, दिस इज एजे, आपका होस्ट एंड दोस्त, एंड यू आर वाचिंग द फिल्मीफाई। द वॉचर सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में अप्रैल 1983 को अपीयर हुआ था, फैंटास्टिक 4 एडिशन में। द वॉचर के क्रिएटर भी स्टैनली और जैक किर्बी हैं। द वॉचर मार्वल यूनिवर्स की सबसे पुरानी स्पीशीज में से एक है, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है। वॉचर्स भी एक कॉस्मिक बीइंग्स हैं, जो इस पूरे यूनिवर्स को सिर्फ मॉनिटर करते हैं। वो किसी भी मल्टीवर्स और रियलिटी में इजीली प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। वॉचर्स का ये नॉन इंटरफेरेंस पैक्ट दरअसल उस समय शुरू होता है जब इन्हीं वॉचर्स ने अपने से कम एडवांस बीइंग और स्पीशीज की मदद करने की कोशिश करी थी। द वॉचर्स ने एक कम एडवांस स्पीशीज को इवॉल्व होने के लिए एक टेक्नोलॉजी दी थी, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, और इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके उनकी पूरी स्पीशीज खत्म हो गई, जिसका जिम्मेदार वॉचर्स खुद को मानने लगे। और उन्होंने इसी गिल्ट की वजह से ये डिसाइड किया कि वो ना तो किसी भी लाइफ फॉर्म की हेल्प करेंगे और ना ही किसी के मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे। हजारों सालों तक वॉचर्स इस पूरे यूनिवर्स को मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन फिर इन वॉचर्स में एक उआतो नाम के वॉचर का जन्म होता है, जो कि स्पीशीज को लड़ते और बर्बाद होते हुए देख उन्हें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरे वॉचर्स उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इसीलिए वॉचर्स का एक पैनल उसे ब्लू एरिया ऑफ मून की तरफ शिफ्ट कर देता है, जहां उसे अब उस गैलेक्सी को मॉनिटर करना था जहां अर्थ एग्जिस्ट करती है। इसी के दौरान एक बार एंशिएंट टाइम में अर्थ पर फ्यूचर से कैप्टन अमेरिका आ जाता है और उआतो को हार कर उसकी मदद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज से जाके मिलता है और उसी की मदद से ये दोनों कैप्टन अमेरिका को उसकी करंट टाइमलाइन में भेज देते हैं। इसी के बाद से उआतो का इंटरेस्ट अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और बढ़ जाता है। इसीलिए उआतो फैंटास्टिक 4 की उस समय भी मदद करता है जब गैलेक्टस अपनी भूख मिटाने के लिए अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ रहा था। वो पहले तो गैलेक्टस को प्लेनेट अर्थ को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन गैलेक्टस के मना करने पर वो रीड रिचर्ड्स को अल्टीमेट नलीफायर के बारे में बता देता है, जिससे किसी भी कॉस्मिक एंटिटी को इजीली मारा जा सकता था। और ह्यूमन टॉर्च मिस्टर फैंटास्टिक के कहने पर अल्टीमेट नलीफायर को ले आता है, जिसकी वजह से वो गैलेक्टस के साथ सौदा करने में सफल हो जाते हैं और गैलेक्टस अर्थ को छोड़ जाता है। ऐसे ही एक बार जब फिर से फैंटास्टिक 4 का सामना मॉलिक्यूल मैन नाम के एक सुपर विलन से होता है, तो उस समय भी उआतो बीच में इंटरफेयर करके फैंटास्टिक 4 की मदद करता है अर्थ को बचाने के लिए। वो मॉलिक्यूल मैन को टाइम डिस्प्लेस्ड करके एक ऐसे प्लेनेट पर भेज देता है जहाँ टाइम बहुत ही जल्दी बीतता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि वो वहाँ जल्दी बूढ़ा होके मर जाएगा। आप जानते हैं, सेलेस्टियल्स के साथ हुए पैक्ट की वजह से भी वॉचर्स फोर्स्ड होते हैं सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए। इसीलिए ड्रीमिंग सेलेस्टियल उआतो की हरकतों को नोटिस कर लेता है, और जब वो कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है कि उआतो ने लगभग 400 से भी ज्यादा बार इस नियम को तोड़ा है, जिसकी वजह से उआतो को वॉचर कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उआतो का सॉफ्ट कॉर्नर अर्थ की तरफ खत्म नहीं होता है। वो कम्युनिटी से बाहर निकलने के बाद भी अर्थ को वॉच करता रहता है। इसी समय का एक सीक्वेंस है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये वॉचर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मिदास उसकी एक आंख निकाल कर ले जाता है, जिसे ढूंढने के लिए मजबूरन कर्नल निक फ्यूरी को उआतो की दूसरी आंख भी निकालनी पड़ती है, और जिसके साथ निक फ्यूरी बन जाता है द अनसीन। वैसे अनसीन का किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अब बात वॉचर की पावर्स की करी जाए, तो वॉचर भी एक कॉस्मिक आइडेंटिटी ही है, जो हर तरह से चीजों और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। सेलेस्टियल्स की तरह वो किसी भी टाइम में इजीली टेलीपोर्ट भी हो सकता है। इसी के साथ साथ फ्लाइट और उसके अंदर शेप शिफ्टिंग एबिलिटी भी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वॉचर भी एक गॉड के बराबर ही पावर्स को पजेस करता है। हाल ही में मार्वल ने द वॉचर के ऊपर पूरी सेपरेट फिल्म अनाउंस कर दी है,
जो मार्वल की आगे की कहानी को सीधा मल्टीवर्स से जोड़ेगी। और शायद द वॉचर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी एक्शन में दिखाई देगा। और अगर बात मल्टीवर्स और टाइमलाइन की आएगी तो जरूर वॉचर कैंग द कॉन्करर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी नजर आएगा। फिलहाल तो हमने वॉचर की थोड़ी सी कहानी आपके साथ शेयर की है। वॉचर के इंसिडेंसेस मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे हैं जिन्हें एक पूरी वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हम टाइम टू टाइम आपके लिए उन सारे इवेंट्स की कहानियों को लाते रहेंगे। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरह से इस मार्वल के मल्टीवर्स को एक्सपैंड होते देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।